दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जानेंगे इस वीडियो में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस का कैसा है देश और दुनिया में कहर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत देश की। भारत देश में अब तक 1,31,868 संक्रमित व्यक्ति हो चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केस है 73,560। वहीं पर सही हुए लोगों की संख्या है 54,441 और जो मौतें हो चुकी है उनकी संख्या है 3,867। वहीं अब बात करें विश्व की, तो विश्व में 53,60,841 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 21,45,643 संक्रमित व्यक्ति इस वायरस से जंग जीत चुके हैं और वहीं पर 3,43,364 व्यक्ति इस वायरस से जंग हार चुके हैं। दोस्तों, अब बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की, तो चीन ने माना वुहान वायरोलॉजी लैब में चमगादड़ों के कोरोना वायरस थे, लेकिन मेल नहीं खाते। कोरोना वायरस की साजिश थ्योरी पर रविवार को चीन की ओर से दो बड़ी बातें सामने आई। एक तो चीन के वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब की डायरेक्टर ने कबूल किया है कि आज की तारीख में भी उनके लैब में चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की 3 जिंदा नस्लें मौजूद है, लेकिन उनकी दलील है कि नोवल कोरोना वायरस से वे काफी हद तक मेल खाते तो हैं, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर है। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने अपनी ही वुहान लैब के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यह वायरस वुहान के वेट मार्केट से फैला है। यह नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो वह भी वायरस की शुरुआत के बारे में अंतरराष्ट्रीय जांच में मदद करने को तैयार है। वुहान लैब में आज भी मौजूद है चमगादड़ों के कोरोना वायरस की 3 जिंदा नस्लें। चीन के वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब ने माना है कि अभी भी उनके पास चमगादड़ों के कोरोना वायरस के 3 जिंदा नस्लें मौजूद है, लेकिन वह नोवल कोरोना वायरस से मेल नहीं खाते। यह दावा अब वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने किया है। हालांकि उन्होंने वो फिर भी इस बात पर अड़ी है कि उनके इंस्टीट्यूट से जिस वायरस के लीक होने का दावा अमेरिका कर रहा है वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। उन्होंने ये कबूलनामा वहां के सरकारी ब्रॉडकास्ट सीजीटीएन को दिए एक इंटरव्यू में किया है। 13 मई को दिए उस इंटरव्यू में डायरेक्टर वैंग याइन ने कहा कि उनके लैब ने कोरोना वायरस को चमगादड़ों से अलग करके प्राप्त किया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है बड़ी राहत। जीएसटी पर कोविड सेस नहीं लगाएगी सरकार। वित्त मंत्रालय माल एवं सेवा कर पर आपदा उपकर लगाने पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनियों को पहले से ही बिक्री में गिरावट और मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले कुछ खबरों में कहा गया था कि केंद्र सरकार जीएसटी पर उसकी तरह का आपदा उपकर लगाने का विचार कर रही है, जैसा केरल सरकार ने पिछले साल जून में बाढ़ उपकर लगाया था। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में किसी भी प्रकार का आपदा उपकर लगाना अपने आप में एक आपदा से कम नहीं होगा। एक सूत्र ने कहा कि इस समय इस प्रकार कर बढ़ाने से उल्टे नुकसान ही होगा, क्योंकि बिक्री पहले से ही कम है और उद्योग जगत मांग गिरावट और मजदूरों को लेकर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। सूत्र ने कहा, इस तरह के किसी भी उपाय से उपभोक्ताओं का हौसला गिर सकता है और बाजार कमजोर हो सकती है, खासकर तब जब सरकार उपभोग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस समय की अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है महिलाओं के लिए खुशखबरी। 2 करोड़ खातों में 3 माह तक दिए जाएंगे 500 रुपए। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना संकट काल में 6,024 करोड़ से ज्यादा के मुफ्त खाद्यान्न के अलावा केंद्र सरकार ने 4 करोड़ 17 लाख गरीब जनधन खाताधारी महिलाओं, वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशन धारियों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं व किसानों को 5,719 करोड़ से ज्यादा राशि बिना किसी दलाल व बिचौलियों के सीधे उनके खाते में दी है। इससे गरीबों की बड़ी राहत मिली है। राज्य व केंद्र की सहायता से कोई भी ऐसा गरीब नहीं है जिसके खाते में न्यूनतम 4,000 रुपए व 15 किलो अनाज नहीं मिला हो। सुशील मोदी ने कहा कि जनधन खाताधारी 2 करोड़ 38 लाख गरीब महिलाओं के खाते में लगातार 3 महीने अप्रैल से जून तक 500 रुपए कुल 1,500 रुपए यानी 3,545 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए भेजी गई है। अगर एक महिला के परिवार में औसतन 5 सदस्य है तो करीब 11 करोड़ लोग इससे सीधे लाभान्वित हुए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला। अब सरकार ने दी ये राहत। केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट्स के डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है,
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक निर्देश जारी किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल संबंधित किसी डॉक्यूमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्यूअल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार। दिल्ली सहित इन राज्यों के लिए लू को लेकर रेड अलर्ट जारी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लू के संबंध में ऑरेंज चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने आगाह किया कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि यह इस गर्मी के मौसम में पहली बार है जब लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मौसम में तापमान उस तरह से नहीं बढ़ा जैसा कि यह आमतौर पर उत्तरी और मध्य भारत में बढ़ता है और ऐसा अप्रैल माह में काफी बारिश होने की वजह से हुआ जो मध्य मई तक जारी रही। शनिवार को राजस्थान के पिलानी में 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने नियमित बुलेटिन में कहा कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति के साथ ही छिटपुट इलाकों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के छिटपुट क्षेत्रों में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान भी लू चल सकती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइंस। 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी, 7 दिन का खर्च खुद उठाना होगा। प्रेग्नेंट और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को सशर्त छूट। जी हां दोस्तों, विदेश से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इनके मुताबिक 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। इसमें से 7 दिन सरकार द्वारा तय किए गए सेंटर में जबकि 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सरकार द्वारा तय सेंटर में क्वारंटाइन रहने में आने वाला खर्च खुद व्यक्ति को ही वहन करना होगा। गाइडलाइन की कुछ प्रमुख शर्तें, प्लेन में बैठने से पहले पैसेंजर को लिखित में यह देना होगा कि वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहने को तैयार है। इसमें 7 दिन वो अपने खर्च पर सरकार द्वारा तय किए गए सेंटर में रहेगा, बाकी 7 दिन होम आइसोलेशन में रहेगा। इस दौरान उसे अपनी सेहत पर खुद नजर रखनी होगी। इस मामले में कुछ अपवाद रहेंगे। तनावग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, 10 साल से छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स, इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इन लोगों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड रह सकता है। इस दौरान आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी यानी मैंडेटरी होगा। यात्रा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी जानकारी टिकट के साथ ही संबंधित एजेंसियां यात्रियों को देंगी। सभी यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। फ्लाइट या शिप में चढ़ने के वक्त हर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। सिर्फ उनको यात्रा की मंजूरी दी जाएगी जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होंगे। सड़क के रास्ते देश में प्रवेश करने वाले लोगों को भी ऊपर दिए गए नियमों का पालन करना होगा। यहाँ भी उन्हीं लोगों को देश की सीमा में आने की मंजूरी होगी जिनमें रोग के लक्षण नहीं होंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो कोरोना के चलते 1 रुपए से नीचे आई टमाटर की कीमत, अन्य सब्जियों के भी गिरे दाम। देश की राजधानी दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर, प्याज समेत तमाम सब्जियों के दाम में इस महीने भारी गिरावट आई है। फलों और सब्जियों की एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में टमाटर 1 रुपए प्रति किलो से भी कम भाव पर बिकने लगा है। मंडी के कारोबारी और आड़ती बताते हैं कि सब्जियों के फुटकर विक्रेताओं की तादाद मंडी में काफी कम हो गई है, जिसके कारण मांग कम है। ओखला मंडी के आड़ती विजय आहूजा ने बताया कि मंडी में 2 रुपए किलो भी टमाटर का कोई लेने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि टमाटर ही नहीं अन्य हरी सब्जियां भी औने पौने दाम पर बिक रही है। आहूजा ने बताया कि घिया का थोक भाव 2 से 3 रुपए प्रति किलो हो गया है और तोरई 6 रुपए किलो बिक रही है। इसी प्रकार अन्य सब्जियों के दाम में भी गिरावट आई है।
प्याज का औसत भाव इस महीने में अब तक 1 से 1.5 रुपए कम हो गया है, जबकि प्याज के भाव का निचला स्तर 2.5 रुपए किलो तक हो गया है। आहूजा ने बताया कि दिल्ली से लाखों लोगों के पलायन कर जाने से दाम घट गया है। आजादपुर मंडी के कारोबारी और ओनियन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंडी में खरीदार कम हो जाने के कारण टमाटर समेत तमाम सब्जियों के दाम में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट ढाबा सब बंद है, जिसके कारण खपत एवं मांग घट गई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि टोकन सिस्टम के कारण ग्राहकों को काफी इंतजार करना पड़ जाता है, जिससे वे सब्जी लेने के लिए मंडी नहीं आना चाहते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो अब डाकिया आपके घर पहुंचाएंगे शाही लीची, यहां करें ऑर्डर। बिहार सरकार और डाक विभाग की पहल के कारण लीची के शौकीन इस बार बाहर निकलने बिना घर पर ही उत्तम गुणवत्ता वाली स्वादिष्ट एवं मौसमी शाही लीची का लुत्फ उठा सकेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर की विशेषता शाही लीची अनूठी खुशबू और अत्यधिक रसीली होने के कारण लीची की अन्य किस्मों से जुदा है। इसका बीज भी लीची की अन्य किस्मों के बीज से छोटा होता है। शाही लीची को 2 साल पहले ही जीआई भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया था। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बिहार सरकार और डाक विभाग ने मिलकर इस बार लोगों के घरों तक शाही लीची पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। जिला बागवानी अधिकारी अरुण कुमार ने कहा, 25 मई से लोग राज्य बागवानी विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑर्डर दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह सुविधा शुरुआत में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी और यदि प्रतिक्रिया अच्छी मिलती है तो इस सेवा को बिहार के सभी जिलों में मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो कोरोना वायरस के चलते अब 1 जून से इस राज्य ने बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर टैक्स। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन का असर देश भर में देखने को मिला है। ऐसे में राज्य की कमाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। काम धंधे ठप होने की वजह से राज्यों को उतना टैक्स भी नहीं मिल रहा है जिससे वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। ऐसे में कई राज्यों ने पहले ही पेट्रोल, डीजल और शराब पर वैट की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसी क्रम में अब एक और पूर्वोत्तर राज्य ने भी पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मिजोरम सरकार ने 1 जून से पेट्रोल, डीजल पर क्रम से 5% व 2.5% वैट बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री लाल चमेलिना ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जोरामथंगा की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब पेट्रोल पर 20% की जगह 25% और डीजल पर 12% की जगह 14.5% वैट वसूला जाएगा। 1 जून से राज्य में डीजल की नई कीमत 60.49 रुपए से बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं पेट्रोल की नई कीमत 66.54 रुपए से बढ़कर 69.87 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करें अगली बड़ी खबर की तो भोपाल 12वीं के छात्रों के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड का फैसला, जो जहां है वहीं दे सकेगा परीक्षा। मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। एमपी बोर्ड ने छात्रों के लिए सुविधाएं दी है कि जो भी परीक्षार्थी लॉकडाउन में जिस भी जिले में है उसी जिले में छात्रों के लिए जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। दरअसल एमपी बोर्ड के स्थगित पेपर की परीक्षाएं 9 जून से आयोजित होनी है। लॉकडाउन के चलते बहुत से परीक्षार्थी अपने अपने घरों में चले गए हैं। ऐसे में परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए एमपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत विस्थापित परीक्षार्थी विशेष परिस्थितियों में वर्तमान में जिस भी जिले में रह रहे हैं उसी जिले से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षार्थियों को जिला परिवर्तन करने की स्थिति में नवीन चयनित जिले के जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। जिले के भीतर केंद्र परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। 12वीं के ऐसे परीक्षार्थी जो दूसरे जिलों में फंस गए हैं और उसी जिले से परीक्षा देना चाहते हैं वे 25 मई से शाम 4 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 25 मई से 28 मई तक स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क पोर्टल मंडल के मोबाइल ऐप से भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिले की समन्वयक संस्था, मंडल के संभागीय कार्यालयों के माध्यम से भी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई की चेतावनी, कोरोना जानकारी के बहाने हैकर्स चुरा रहे हैं बैंक डिटेल, इन 10 तरीकों से हो रही है पैसों की चोरी। सीबीआई ने देश भर की जांच एजेंसियों को आगाह किया है कि देश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है।
कोरोना वायरस महामारी के नाम पर ठग लोगों को अपनी जानकारी देने का झांसा देकर एसएमएस या ईमेल के जरिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर भेजा जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी, लेकिन असल में यह सॉफ्टवेयर के जरिए फोन में या लैपटॉप में बैंक या क्रेडिट कार्डों से जुड़ी जानकारी को चुराने के लिए है। दोस्तों, अगली खबर की ओर रुख करें तो लॉकडाउन में किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी ये छूट। किसानों की मदद के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है। इसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड है। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर बेहद कम है, लेकिन अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए केसीसी पर लिए गए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर 31 अगस्त किया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई ने इसकी छूट दे दी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा 67 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 1,31,868 पहुंचा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.31 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,31,868 हो गई है, और जबकि इस वायरस से अब तक 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6767 नए मामले सामने आए हैं और 147 लोगों की जान गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक नहीं, योगी सरकार ने वापस लिया आदेश। देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया है। कोरोना मरीज शर्तों के साथ मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।